ओम शांति। आज की मुरली कल जो बाबा आए थे उसके ऊपर वर्कशॉप है आज की मुरली का। मैंने इतनी सारी मुरलियाँ सुनी हैं, लेकिन कल जो बाबा 3 तारीख को आए थे, जो मुरली उन्होंने बोली है उसमें सब कुछ था। उसमें हर चीज का जवाब था कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। एक एक शब्द में बाबा ने सब कुछ क्लियर किया। मीठे बाबा ने ये भी कहा कि हम सतयुग में किस पोजीशन पे कहाँ बैठ सकते हैं। बाबा ने कुल मिला के हमें एक मिरर दिखा दिया कल, हर बच्चे को, हर बीके भाई बहन को, कि एक्चुअली हमारी क्या स्थिति है और हम किस प्लेटफार्म पे कौन सी टिकट फर्स्ट क्लास, सेकेंड या थर्ड में ले सकते हैं। कल की मुरली पर अगर हम चिंतन करें, बार बार उस मुरली को पढ़े, उसका स्वरूप बने, तो हम 1 महीने के अंदर ऐसा पोजीशन पे आ जाएंगे जो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाबा के कुछ शब्दों के ऊपर। सेटिस्फैक्शन, कल बाबा ने कहा संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन में सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया, बाकी क्या रहा। मेन बाबा ने यही कहा। संतुष्टता तभी आती है जब आपको कोई चीज लेने की भावना ना रहे, सब कुछ पा लिया और एक बाबा की याद और इस सृष्टि चक्र की समझ संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन के अगर होती है तो हमारे कर्म बाबा के प्यार में चलने लग जाते हैं। बाबा ने कहा कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। कभी कभी शब्द, क्योंकि कभी कभी अगर हमारे लाइफ में ऐसा होगा तो हमारा जो पोजीशन है वो भी कभी कभी ही रहेगा। क्योंकि हर बीके ये सोचता है कि हमने बाबा को जीवन दिया, हम सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सतयुग में जिनको राधा कृष्ण के साथ आना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, इतना बड़ा जीवन हमने दिया है भगवान को, पर एक गलतियों के कारण बहुत कुछ हम खो देंगे। क्योंकि 80% 90% सतयुग में नहीं आ पाएंगे बहुत नज़दीक। ये सच है, कड़वा है, पर सत्य है। क्योंकि देह अभिमान और श्रीमत का उल्लंघन इतना हो रहा है कि हम नहीं आ पाएंगे। ये सच है, एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो जो 20% है, वो बच्चे जो बाबा के प्यार में दृढ़ संकल्प से मरते हैं, झुकते हैं, खुशी से। वो भी कई बार हम झुकते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, पुरुषार्थ भी हम डिप्रेशन से करते हैं, लेकिन खुशी से करते हैं तो उसका पदम गुना प्राप्ति होती है। और क्यों ना करे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे पास में एक गमले में चिड़िया ने बच्चे को जन्म दिया, अंडे को। उस माँ ने
दिन रात धूप में ठंड में बैठ के उसको सेका, बच्चा बड़ा हुआ। तो उस माँ को देखे, शिव माँ को, गाना भी है ना, शिव माँ की गोदी में सो जाए। तो वो गाना नहीं है, वो माँ है। और जो माँ का प्यार होता है वो दुनिया में उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि वो कैसे खुद को तकलीफ में डाल के। क्योंकि मुझे पता है मेरी लौकिक माँ भी जब शरीर छोड़ा उससे पहले उसने बहुत सपोर्ट किया। अब एहसास होता है जैसे लगता है ही नहीं दुनिया में, लेकिन एक माँ और है, शिव माँ, जो हमारी सच्ची माँ है। आजकल तो कलयुग की माँ बिल्कुल ही अलग है, लेकिन वो जो माँ है वो कभी धोखा नहीं देती, वो शिव माँ। अगर माँ के संबंध से हमने बाबा को प्यार किया तो शब्द ही नहीं है पुरुषार्थ। आपका पुरुषार्थ प्यार है। पुरुषार्थ मतलब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कितना घंटे का योग है, क्या आप सेवा कर रहे हो, लेकिन एक प्यार ही पुरुषार्थ है। प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब बाबा से प्यार होता है, बाबा ने कल बोला ना कि हाथ उठाओ, फिर बाबा ने बोला मुश्किल लगता है, हाथ नहीं उठाया, जो नहीं कर सकते। क्योंकि हाथ उठाना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा तो फोटो खींचता है। फिर उस बच्चे को 2 दिन तक वो माँ नहीं आई, फिर हमने सेरेलैक का पैकेट मंगाया, उसको खिलाया, फिर वो बच्चा उड़ा, कमरे में था, फिर उसकी माँ आई, फिर चली गई, फिर वो बाहर इंतज़ार करती रही, फिर हमने उसको छोड़ा कि कोई बिल्ली ना खा जाए, और फिर वो अपनी माँ के साथ चला गया। अब शुभ भावना वो जिंदा रहे। तो कहने का मतलब ये प्यार होता है कि शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, सदा पवित्र, और वो हमारे लिए आए। उसको कोई दरकार नहीं थी धरती पे आने की, लेकिन आप देखो खुद जब आप सड़क से चलते और एकदम गंदगी पड़ी रहती है, आपको कितनी बदबू आती है। सोचिए, आप नाक बंद करके निकल जाते हो। तो सोचो शिव बाबा जब इस धरती पे है तो उसे भी कितनी बदबू आ रही होगी। फिर भी उसने देखा मेरे बच्चे हैं, इन्हें वो डिजर्व करते हैं सतयुग। बाबा इतनी बार आए। कई कहते बाबा नहीं आते, बाबा अव्यक्त रूप से आते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। क्योंकि परम धाम में देखते हैं कई आत्माएं चित्र में बाबा के पास है और कई दूर है। जो दूर है वो अभी भी मन बुद्धि से दूर है। भले ही वो सेवा केंद्र कहीं भी रहे, लेकिन अगर श्रीमत नहीं है तो वो अभी भी दूर है। और कल बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जो दूर है ना, दूर बैठे, वो भी बाबा के दिल तख्त पे है। इतना बड़ा दिल भगवान का। तो अगर प्यार है तो जरूर हो सकता है। तो कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? क्वेश्चन मार्क। जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो।
समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विथ ऑनर तो होना ही है, क्योंकि जो पास विथ ऑनर होगा वही सतयुग में उच्च पद पाएगा, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक गया। हम कितना भी सेवा कर ले, लेकिन अगर स्वयं को नहीं बदल रहे हैं, स्वयं के देह अभिमान को नहीं बदल रहे हैं, और वाणी तो बाबा ने कल कितनी बड़ी बात वाणी के लिए कही है। फिर बाबा ने कहा, राज दुलारा हो, अपने को राज दुलारा समझते हो। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं, लाडले। देखिए कितना प्यार बाबा दे रहा है। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। ये देखिए, कोई कितना भी कह दे हम बाबा से प्यार करते, लेकिन बाबा आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये बाबा ने क्लियर किया कि जो फॉलो फादर करता है बाबा उसे ही लाडला कहते हैं। और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, मुश्किल नहीं। मुश्किल कब लगता है? जब देह अभिमान में रहते हैं, जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं और हमारे व्यर्थ नहीं चलते हैं, जो हम उसी उलझन में उलझे रहते हैं, तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व प्राप्त बातों में फॉलो हो जाएगा। सॉरी, एक ही बात बाबा ने बताई, एक ही लाइन जो बाबा हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है। एक ही बात को अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। और वो बाबा ने बताई, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। खाली हम ऐसे ही परम धाम जाएंगे तो भी नहीं हो पाता, लेकिन जब हम खुद को आत्मा से विजुअलाइज करते हैं, और कल तो बाबा ने 3 से 4 मिनट की साइलेंस ड्रिल कराई थी और अशरीरी के महत्व का वर्णन किया था। बाबा ने ये भी कहा कि अशरीरी बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो बोलते हैं हमसे होता नहीं है, हम कर नहीं सकते, तो वो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि भगवान ने क्लियर कहा है इस चीज को। मनमत यहाँ नहीं चलेगी, देहाभिमान यहाँ नहीं चलेगा, परमत यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो श्रीमत चलेगी। क्योंकि नुकसान हम अपना करेंगे। बहुत बच्चे हैं, कंपटीशन हाई लेवल है, लेकिन प्यार है। अगर शिव बाबा से प्यार है, जिगरी प्यार है, हड्डी हड्डी प्यार है, तो हम इस देह अभिमान को छोड़ेंगे और खुद को आत्मा समझ के ही कर्म करेंगे। जब देह अभिमान होता है तो वाणी के लिए भी बाबा ने कहा, जिसके लिए हम आगे चलेंगे। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है, याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन खुद की सेवा नहीं करते, खुद को इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं देवता। और जब हम देवता बनने जा रहे हैं तो हमारे में फूलों की खुशबू भी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम सेवा करके सोचते हैं हम भाग्य बना लेंगे। लेकिन आप सिर्फ सतयुग में बहुत पीछे एक ऊंच पद थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा।
एक थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, कई बच्चों को जब ये बोला जाता है शिव बाबा को याद करो तो उनको चिढ़ मच जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। किसी को आप ये समझाते हो तो भी वो चिढ़ जाता है। ये भी देह अभिमान है। लेकिन हमारा समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए, जो कल बाबा ने वर्णन किया, कोई गलत है, आप उसको किस तरह समझा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं। देखिए, कई बोलते हैं ना कि ज़्यादा मीठा नहीं बनना। कई भाई बहनों से सुना है मैंने कि ज़्यादा मीठा नहीं बनना, ज़्यादा मीठा बनने से चींटी लग जाती है। सेंटर पे मुरली भी कई ऐसे सुनाने वाले, क्योंकि मुरली सुनाते समय आपको एकदम खो के सुनाना है मुरली। अगर आप देहाभिमान में किसी के आत्मा को टारगेट करके सुना रहे हो तो ये पाप का प्रायश्चित बहुत महंगा पड़ेगा आपको। चाहे कोई भी हो, वरिष्ठ हो, कितना भी साल से ज्ञान में चले, अगर आप मुरली सुना रहे हैं, अगर आप फोर्सफुल किसी को ताना मार के मुरली सुना रहे हो तो उस पाप का आपको बहुत मुश्किल से वो पाप कटेगा। उसके लिए आपको बहुत फिर तो, क्योंकि योग लग ही नहीं सकता जब तक आपका देह अभिमान है, आपका योग नहीं है। वियोग लग सकता है, फरियाद लग सकती है, अर्चनाएं लग सकती है बाबा से, लेकिन जो रियल राजयोग मेडिटेशन है वो आपका लग ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका योग है तो आपके पास लोग अपने आप आते हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन, कल बोला ना बाबा ने कितनी गहरी बात की, अगर कोई आपसे नाराज है और अगर उसने व्यर्थ संकल्प चला दिया तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपने प्यार से बोला और फिर चलाया तो नहीं आ सकता। ये भी बहुत समझ की बात है, क्योंकि आपने उसे परेशान किया। और अगर आपने उसे परेशान किया, बाबा के बच्चे को, और अगर उसने, दुखी आत्मा ने, चलो उसमें जो भी कमी है, अगर आपने उसे फोर्सफुल बोल के परेशान किया, तो अगर उसने संकल्प चलाया तो आपकी स्थिति डेफिनेटली बिगड़ती है। भगवान ने क्लियर किया है, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे प्यार से समझाया कि बच्चे आप ये ऐसे नहीं करते, उसके बावजूद वो करता है, तो फिर असर नहीं आ सकता, क्योंकि आपने बाबा की शब्दों को फॉलो करके उसको समझाया। क्योंकि हमें किसी भी भाई बहन को फॉलो नहीं करना है। भगवान ने यहाँ तक बोला है कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, नो ब्रदर नो सिस्टर। तो ये ना सोचे कि वो इतने साल से ज्ञान में है, वो आगे बैठ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा आगे जा सकता है, कोई भी। ये जो समय चल रहा है ना अभी 3, 4, 5 साल का, अगर यहाँ आपने बाबा को सच्चे मन से प्यार किया, याद किया, तो वही खरगोश और कछुए की कहानी मुझे याद आ जाती है कि बचपन में सुनी थी मैंने कि खरगोश को बड़ा घमंड था। सोचा था कि चलो रेस है कछुए के साथ, ये तो जीत नहीं सकता, चलो अपन जीत जाएंगे अपना। तो ऐसे ही हम भी सोचते हैं, हम इतने साल से हैं, योग करते हैं, इतना बाबा को याद करते हैं, सेवा करते हैं, हम तो आगे जाए। लेकिन वो रियल जो है ना, बाबा जो चाह रहा है कि आपका योग भी ऐसा हो जो आपको दिखाई दे। बाबा ने बोला ना कल कि कोई आपका ज्ञान नहीं सुनेगा, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि हाँ ये बहन बहुत प्यार से बोलती है, हाँ ये भाई बहुत। हाँ, अब सवाल उठता है कईयों के मन में कि ऐसे काम नहीं चलता है। हाँ, स्ट्रांग बनिए, लेकिन आप अपने ऊपर स्ट्रांग बनिए। कोई यज्ञ में गलत कर रहा है तो आप, ठीक है, बड़ों को आप बोल के अलर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको ताना नहीं मार सकते। ये अधिकार बाप का है जज बनने का, हमारा अधिकार नहीं है।
क्योंकि जो कि वर्तमान समय हो रहा है। क्योंकि प्यार अगर हमें मिलता है तभी वो बाबा से जुड़ता है। जैसे कल की बात है, मैं गया था सेवा केंद्र में, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ गया था, किस सेवा केंद्र में, कौन सा भाई बहन थे। जैसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे बोल के, जब बाबा ने समापन किया तो कई बच्चे उठ के जा रहे थे। अरे भाई, कई की दूर ट्रेन है, कईयों को बस में जाना है, कईयों का काम है, तो तुरंत बोल दिया अरे आप लोग तो जाने लग गए। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक विकर्म है। आप वो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शांति से, जितना आप अपने प्यार की दृष्टि से, व्यवहार से, कर्म से आप उनको फील कराएंगे कि प्यार यही है और कहीं नहीं है। क्योंकि प्यार के सब आज चाहते हैं उस प्यार को, तो अगर वही व्यवहार हो तो अगले को फील हो। मैंने बोला ना, कोई ज्ञान सुन के बाबा का नहीं बनता, क्योंकि हम, हर बच्चा एक दिया है जो भगवान से जोड़ रहा है उस बच्चे को। अगर हमारा व्यवहार से वो टूट रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे प्यार देने के बावजूद कोई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो चीज़ अलग हो जाती है। फिर बाबा ने कहा जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर की विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, सुनिए कितनी गहरी बात है, मीठी दृष्टि, वो शक्ल निखर के नहीं आती। वो जो शक्ल निखर के आनी चाहिए ना, वो तभी होता है जब आपके अंतर्मुखता आत्मा में रहते हो और अब और निश्चय रहता है कि बस ये दुनिया जाने वाली है और बाबा मुझे मिला है, तो वो बहुत गहरा टेंशन रहता है। लेकिन जब सूक्ष्म विकार देह अभिमान रहता है तो फिर वो शक्ल से ही आती है। कल एक सेवाधारी था, मेरे को भोग दिया, प्लेट थी कागज की, मैंने कहा डस्टबिन का है, बोला उधर है। तो वो देखिए, वो बाबा का बच्चा है, लेकिन उसकी आवाज़, अभी थोड़ी देर पहले बाबा ने कहा मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। कोई तो बहुत सारी बातें हैं कि एक्चुअली नुकसान किसका है? नुकसान खुद का है। अगर हम देह अभिमान में हैं, व्यर्थ में है, तो ये बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी हम मार रहे हैं। हमसे नहीं चला जाता, हमसे तो नहीं होता, तो आप फिर बाबा के बने क्यों? सतयुग को पाने के लिए बने हो ना भाई, लालच तो है ही ना। तो जहाँ लालच है वहाँ पुरुषार्थ नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्यार होगा बाबा से, जो मैंने शुरू में बोला, माँ का संबंध, तो आपका पुरुषार्थ होगा। वही वैसे भी बोल देते भैया वो उधर में है, क्योंकि वो वाणी तब निकलेगी जब अंदर की स्थिति अच्छी रहेगी। क्योंकि जो अंदर होगा वही बाहर। अब अंदर क्या होता है? विकार, कि हम काम वासना को भी करना नहीं चाहते। गुस्सा आने का ये कारण भी है, सोच के सुन के बुरा भी लगे तो लगे, पर जो सत्य है वो बाबा कहते हैं कि अगर आप काम वासना को दबा रहे हो, करना तो नहीं चाहते आप काम वासना में, लेकिन आप उसको जबरदस्ती दबा रहे हो। एक होता है प्यार से, कि जैसे कि खुद को समझाया कि ये तो सब बाबा द्वापर से करते ही आए, एक जन्म ही प्योर रहना है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो गुस्सा आता है, क्योंकि शरीर में भी हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, पुरुष के, स्त्री के। और जब आत्मा समझते हो तो आप उस हार्मोन्स के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर, चाहे वो पुरुष की हो चाहे वो स्त्री की हो, क्योंकि पांचों में पांचों विकार है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो तो बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। क्योंकि आत्मा समझना कोई मौसी का घर नहीं है, और मौसी का घर भी है,
बहुत इजी भी है, बहुत मुश्किल भी है। इजी तब होता है जब आप वास्तव में बाबा को, निराकार को अपना पिता मानते हो। जैसे मैंने डीपी लगा रखी है, भगवान निराकार है। तो जब निराकार को लगाते हैं लेकिन उसको फीलिंग में फील करते हैं कि वास्तव में, क्योंकि हमें साकार को भी याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को भी कई बच्चे वैसे याद करते हैं, लेकिन वो भी एक देहधारी को याद करना। आपको अगर याद करना है तो आप सूक्ष्म वतन में जाइए, ब्रह्मा बाबा की भ्रगुटी में शिव बाबा को देखिए, लेकिन शिव बाबा को देखिए और वहाँ अपना जो लाइट का शरीर है उसको विजुअलाइज कीजिए और भोग लगाइए या बात कीजिए, या परम धाम में भी जाके कर सकते हैं। सिर्फ इतना हम कर सकते हैं, लेकिन याद तो निराकार को करना है। तो बहुत सारी बहुत अभी हमारे में कमियां हैं जो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा बताइए, क्या मीठी मधुरता है सब में? मीठा संबंध संपर्क है? कईयों का नहीं किसी से बनता, मेरा भी नहीं बनता, लेकिन शुभ भावना देके आप न्यारा प्यारा बन जाइए, क्योंकि कल बाबा ने कहा उस आत्मा से न्यारा बनना पड़ेगा आपको और बाप का प्यारा बनना पड़ेगा। नहीं तो वही आत्मा जब योग करेंगे किसी के प्रति गला नहीं रहेगी, योग में वो याद आएगा। जितना आप माफ करेंगे उतना आप हल्का करेंगे अपने आप को। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। कई बच्चे सोचते ना हम तो बाबा बहुत पीछे बैठे हैं डायमंड हॉल में, हम तो घर पे हम तो जा ही नहीं पाए, लेकिन उनके लिए भगवान का मन देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भगवान का मन। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नयनों में समाते हुए, एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। साथ कौन चलेगा? जो बाप समान बनेगा। मुश्किल क्यों लग रहा है? मुश्किल तभी लग रहा है जब आपको स्वमान नहीं है अपना, कि मम्मा राधा है, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्णा है। अगर ये भी याद रहे तो बहुत 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 आप आगे जा सकते हो। मैं तो कहूँ घर पे आपको मम्मा राधा कृष्ण की फोटो और खुद को ऐसा फील करे। ये क्यों बना रहा हूँ मैं क्लास? मुझे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है? मेरा तो वैसे भी मोनेटाइजेशन नहीं होने वाला है। कई सोच रहे इस तो यूट्यूब में बना रहा है इस तो कमाई। नहीं सर, मेरा भी मोनेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ईमेल दूसरा बना हुआ है और यूट्यूब दूसरा तीसरा ईमेल को मैं सिर्फ सेवा के लिए, जो बाबा ने आज स्लोगन दिया कि सेवा आप करते हो तो उसको बहुत बल मिलता है आपको। तो चाहे वाचा द्वारा करो, चाहे मैं सेवा भाव से बनाता हूँ कि कोई बंदे तक क्लास पहुँचे और कोई सुने और इम्प्रोवाइजेशन हो, दैट्स ऑल। इसीलिए बस सेवा बनाता हूँ और काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। इसलिए बाबा ने जो सबसे मेन चीज़ दी है वो बस सारे दिन में बार बार अटेंशन रखो कि आत्म अभिमानी बनने का, शरीर को देखते हुए शरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा बनने का। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, सड़क पर सब्जी खरीदते हुए, खाना बनाते हुए हर घंटे से कम 2 मिनट निकालें, खुद से बात करें कि मुझे खुद को देखना है। क्योंकि बाबा ने कहा अंत में इतना हाहाकार होगा कि आपको दूसरों को सकाश देनी पड़ेगी, तभी वो आपकी प्रजा बनेगी। तो बहुत गहरी बातें बाबा ने कल की बताई। मैं तो कहूँ मुरली को आप फिर से पढ़े, क्योंकि सब कुछ है इस मुरली में। इस मुरली में एवरीथिंग है, पुरुषार्थ। कोई बोलते क्या कर रहे हो आप, बड़े बड़े भाई, से पूछने की दरकार नहीं है आपको, सब कुछ इसमें है। इसलिए बाबा कहते हैं जो करेगा वो पाएगा। क्योंकि अगर वास्तव में आप शिव शक्ति हो, वास्तव में हनुमान हो, वही करेगा। और फिर कहने का अधिकार नहीं है कि मैं हनुमान हूँ, शिव शक्ति हूँ। कहने से कुछ नहीं होता है। जो बाबा भी कहते हैं अपने बोल, अपने को देखो कि आप वरने लायक बने हो। तो ये सब बाबा ने कहा है। हर बच्चे को बाबा ने वरदान भी दिया है शुभ भावना का। ओम शांति।